भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता कौशल्या के भवनों में गए। माता कौशल्या ने जैसे ही देखा भगवान श्री राम लक्ष्मण को, तुरंत ही खड़े होकर के उनकी आरती उतारने लगी। लक्ष्मण आओ बेटा। आरती करके पूछने लगी, आज तुम दोनों भाई अपने कंधे पर धनुष बाण धारण करके क्या वन में शिकार खेलने के लिए जा रहे हो पुत्र? नहीं माँ, आज दरबार में बक्सर वन निवासी मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था और उन्होंने हम दोनों भैयाओं को पूज्यवर पिताजी से अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग लिया है। इसलिए हाथ धरो मम शीश पे मात, हमें मुनिराज बुलाए रहे। कौशल राय रजाए दई सोई पालवे कानन जाए रहे हैं। ये जाए के भूमि को भार हरे, जिनसों तपसी दुख पाए रहे। ताड़ का दुष्ट स्वभाव मारीच, सब मिल वनदुंद मचाए रहे। आप हमें आशीर्वाद दें जिससे कि हम उनके यज्ञ की रक्षा करें। क्या कहा राम? तुमको मुनि विश्वामित्र जी ने अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग लिया है राम? राम, क्या महाराज ने तुम्हें उनके साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी है राम? हे माता जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें और आप हमें आशीर्वाद दीजिए। माता जी, खलदल मारन मात हम जात विपन के बीच, ऐसा आशीर्वाद दो मारे निश्चय नीच। दो त्याग विचार सभी माता, हम मुनि राज की यज्ञ की रक्षा करेंगे। इस पृथ्वी के पराक्रम वीर तो क्या, अगर काल भी आए तो उससे भी लड़ेंगे। तेरे दूध की आन है माँ, हम क्षत्रिय लक्ष्य से नेक ना डरेंगे। आशीष तेरा, विश्वास मेरा, श्री राघव भूमि का भार हरेंगे। वत्स राम, मैं क्या कहूँ बेटा, तुम तो चले मुनि संग लला, नित भोजन कौन कराऊंगी मैं। कंचन थार में आरती साज के, प्रातः कौन जमाऊंगी मैं। दो नैन अतीत भये हमरे, कहीं को मुख निहारूंगी मैं। अब धई कवे दो तुम अयो लला, तब लो मुख चंद्र निहारूंगी मैं। प्रातः काल बेटा किसको जगाया करूंगी? कंचन थार में आरती सजा करके वत्स राम, मैं किसकी आरती उतारा करूंगी? बेटे, मैं किसको अपने हाथों से भोजन कराया करूंगी? राम, तुम्हारे बगैर मैं किसका मुख देखूंगी? कहो वत्स राम, अब तुम पुनः अयोध्या लौटकर कब आओगे? माँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बेटा बेटा, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ राम। लक्ष्मण, मैं अपने अंतःस्थल से आशीर्वाद देती हूँ। जाओ मेरे लाल, कभी ना होगा तेरा वहां पर बाका बाल राम। जब महाराज तुम्हें आज्ञा दे चुके हैं तो बेटा अपने पिता की आज्ञा को अपने शीश पे धारण करके और उनके कर्तव्य का पालन करो। चले यज्ञ की रक्षा करने ये प्राणों से प्यारे, रघुपति राघव रामचंद्र रघुकुल के पालन हारे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के दोनों भाई भगवान विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। लेकिन माता के हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये तो अभी छोटे छोटे बालक हैं और वो निशाचर
बड़े ही बलशाली हैं, इनसे कैसे जीत पाएंगे। वात्सल भाव उत्पन्न हो गया माता कौशल्या के हृदय में। सोच रही थी नल्ले मुल्ले कैसे तीर चलाएंगे, सोच रही थी नल्ले मुल्ले कैसे तीर चलाएंगे, बड़े बड़े दोस्तों को रण में कैसे मार गिराएंगे। लेकिन फिर भाव उत्पन्न हुआ, अरे नहीं, ये तो सोच रही हूँ बालक हैं, लेकिन ये बालक नहीं है। अरे बालक नहीं है रूप प्रभु का, बालक नहीं है रूप प्रभु का, अरे बालक नहीं है रूप प्रभु का, ये जग के पालन हारे रघुपति राघव रामचंद्र, रघुकुल के पालन हारे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। माता कौशल्या ने विचार किया ये बालक नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म है। क्योंकि हर बालकपन में भक्त गुरु ने हरि दर्शन को पाया था, बालकपन में भक्त गुरु ने हरि दर्शन को पाया था। वो नारायण भगवान की, भगवती महाराज की। बालकपन में भक्त गुरु ने हरि दर्शन को पाया था, बाल भक्त प्रहलाद ने सत्य के झंडे को लहराया था, बाल भक्त प्रहलाद ने सत्य के झंडे को लहराया था। समझ गई कि ये बालक नहीं, ये तब ब्रह्म है जिन्होंने भक्त ध्रुव को दर्शन दिया और भक्त प्रहलाद की भी रक्षा की उस हिरण्याकश्यप से। बालकपन में भक्त गुरु ने हरि दर्शन को पाया था, बाल भक्त प्रहलाद ने सत्य के झंडे को लहराया था। चली होलिका प्रभु कृपा से, चली होलिका प्रभु कृपा से, फूल बने अंगारे रघुपति राघव रामचंद्र, रघुकुल के पालन हारे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अरुण नैन उर बाहु विशाला, नील जलद तन श्याम तमाला, ब्राह्मण देव में जाना, मोहित पिता करे भगवाना। आहा, निश्चय हो गया, जान गया कि ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। तभी तो अपने राज्य के सुखों को, माता पिता परिवार को छोड़ करके जंगलों में भटकने के लिए एक बाबा की सहायता के लिए जा रहे हैं। इस कार्य को साधारण जीव नहीं कर सकता, परमात्मा ही कर सकता है। पर दूसरी परीक्षा और लेता हूं। बेटा राम, यहां से आगे चलने के लिए दो रास्ते हैं, उनमें भेद है। एक 3 दिन वाला रास्ता है और एक 3 पहर वाला रास्ता है। लेकिन भेद क्या है दोनों में? भेद यह है, जो 3 दिन वाला रास्ता है वो सुगम है, जिसमें खाने के लिए कंदमूल फल, पीने के लिए जल, ऋषि मुनियों का दर्शन। किंतु 3 पहर वाला जो रास्ता है उसमें बड़े भयानक राक्षस जैसे ताड़का आदि राक्षसियां भी रहती हैं। हे गुरुदेव, चलिए डर त्याग प्रभु, 3 पहर की राह, ये सुखसो आश्रम पहुंचकर करिए मत उत्साह। हे गुरुदेव, आप कृपा करके 3 पहर वाले मार्ग से ही चलें। क्यों लखनलाल? हे गुरुदेव, आप 3 पहर वाले मार्ग से ही चलिए। गुरुदेव, आप हमको जानते नहीं हैं, हम बालक क्षत्रिय के लेत ना भयको नाम, अरे देख कबीर धन तीर ले करत मुदत संग्राम। गुरुदेव, हम क्षत्रियों के बालक हैं, युद्ध में तो हम उस काल से भी नहीं डरते हैं। क्यों नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। काल क्या कर सकता है आपका? चले जाते मन दीन दिखाई, चले जाते मन दीन दिखाई, ताड़ का क्रोध कर भाई। उसी मार्ग में चलने लगे जहाँ पर ताड़का रहती है। ताड़का ने देखा
ताड़ अकबर में रहती हूं। ताड़ का मेरा नाम ऋषि मुनियों को खाने का महासदा से काम। आज मैं सबको खा जाऊंगी। अब दे वाह विश्वामित्र, आज तो तू बड़े दो लाल लेकर आया है। लाल? अरे दोस्ता, लाल नहीं है, ये तेरे काल हैं, काल। क्या कहा? हाँ मेरे काल? हाँ। कदाप नहीं, काल की ज्वाला हूं मैं, काल की ज्वाला हूं मैं। विष का महासागर, भूताल का भेद और प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं, जब तक हृदय में शांत हूं, मलय हूं मैं और भर जाऊं अगर क्रोध में, भर जाऊं अगर क्रोध में, तो फिर महाप्रलय हूं मैं। बुड्ढा, अरे बुड्ढा दौड़ा दौड़ा गया, कहीं से ले आया ढोला। बुड्ढा दौड़ा दौड़ा गया, कहीं से ले आया ढोला। चुड़मुड़ गया, कहीं से ले आया ढोला। चोरमोर चोरमोर, चोरमोर चोरमोर हड्डी चबाऊ दऊ कले जाची। चोरमोर चोरमोर हाड़ चबाऊ दऊ कले जाची। गट 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 रात पान करूं, गट 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 रात पान करूं। जीवे पीर बुड्ढा दौड़ा दौड़ा गया, कहीं से ले आया दो वीर। बुड्ढा दौड़ा दौड़ा गया, कहीं आज सबको खा जाऊंगी। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सबको खा जाऊंगी। मैं तो खाऊं, हर मैं तो खाऊंगी खाऊंगी, हर मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। किस किस को खाऊंगी? सुनिए, छुटके को खाऊं और बड़के को खाऊंगी। चुटके को खाऊं और बड़के को खाऊंगी। चुटके को खाऊं, बड़के को खाऊंगी। और दाढ़ी वाले का भुर्ता बनाऊंगी। खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। और किस किस को खाऊंगी? किसको खाएगी? बाजे वाले को खाऊं, तबला वाले को खाऊंगी। मैं भी खाएगी क्या? नहीं छोड़ेगी? और बाजे वाले को खाऊं, तबला वाले को खाऊंगी। और ऑर्गन वाले की चटनी
बनाऊंगी, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। आज बड़ी प्रसन्न है तड़का, सबको खाएगी। आज सबको खा जाऊंगी। राम, और किस किस को खाऊंगी? अरे अब खाती रहोगी। अच्छा, इतनी मेहनत पर सब पर पानी फेर दोगी। अरे राम, देख रहे हो ये ताड़का कितनी प्रसन्न हो रही है, कहती है सबको खाऊंगी। अब इसे समाप्त करो, ये धनुष पर बाण चढ़ाओ और इसे शीघ्रता से समाप्त करो। गुरुदेव, आज आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं? ये प्रथम परीक्षा का दिवस आज भानवंशियों का ऐसा लूटेगा। ये कीर्ता वीरता एक और जा छुपेंगे। प्रसिद्ध वावल का पात्र जब फूटेगा, बिंदु कभी चाहे कायर पुकारे लोग, किंतु नीत पथ का विचार नहीं छूटेगा। विनती करूं मुनिनाथ, ये नारी पे हाथ रघुनाथ का नहीं छूटेगा। मैं एक रघुवंशी क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का ये धर्म नहीं होता है कि अपना शस्त्र और एक स्त्री के ऊपर उठाए, मुझे पाप लगेगा गुरुदेव। राम, यदि तुम्हारा बाण उधर नहीं चला तो समझ लो इस बाबा के प्राण उड़ जाएंगे। अरे देखते नहीं हो ये अबला है? बेटा राम, अबला और सबला दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं। अबला होती है जिसका आभूषण होता है लज्जा, माता पिता सभी का आदर सम्मान करने वाली जो होती है वो होती है अबला। पर ये अबला नहीं है, ये तो सबला है। एक होती है स्त्री और यह है शस्त्री, शस्त्र धारण करती है। परंतु राम, तात सुकेत सुता यह है, सुकेत राजा की पुत्री है। तात सुकेत सुता यह है, नारी विचार कदाप न छाणो। हाथी हजारन को बल धारत, माया पसारत याहे बिदारो। याही मरे मुनि होए सुखी, रस रंग मणि जग में जस धारो। हे रघुवीर महारण धीर, तड़ाक ले तीर या ताड़ कहे मारो। अपराध तो मेरी नहीं। आज्ञा है, तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। अरे ये दुष्टा क्यों खड़ी? खाए खाए मुनिवाल, देख तेरे सामने खड़ा है तेरा काल। क्या कहा? मेरा काल कदाप नहीं हो सकता है। मैं और मेरा काल हट, कभी नहीं। क्या तू जानता है मुझे? नहीं जानता है। तू अभी नन्हा बालक है, नन्हे नादान, जरा सी जान। एक ही बार प्राण हरि लीला, एक ही बार प्राण हरि लीला। एक ही बार प्राण हरि लीला, दीन जान पे निज पद दीना। तवर सुन आते दिया दीन, विद्या निज कहूँ विद्या दीनी। रामचंद्र भगवान की। एक बाण से ताड़का को समाप्त कर दिया, परम गति दी। बहुत अच्छा किया राम, तुमने इसे समाप्त कर दिया, ऋषि मुनियों को सुखी किया। अब मैं तुम्हें दो विद्याएं देता हूँ, बला और अतबला। उनका प्रभाव जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। पहली विद्या का फल, तुम्हें युद्ध में कभी भूख प्यास नहीं सताएगी। दूसरी विद्या का प्रभाव, सामने शत्रु चाहे कितने भी हों, एक बाण चलाओगे, एक बाण हजारों रूप धारण कर लेगा और सभी का विनाश करके पुनः वह बाण तुम्हारे तरकस में आ जाएगा। ये दो विद्या मैं तुम्हें देता हूँ, आओ मेरे आश्रम के लिए। आयुध सौर समर्प के प्रभु निज आश्रम आन। कर्ण मूल फल भोजन, दीन भगत हित ज्ञान। कर्ण मूल फल भोजन, दीन भगत हित ज्ञान। आगे आश्रम पर ऋषि विश्वामित्र। गुरुदेव, रात कहा सन मुनि रघुराई। जिस कारण के हेतु आप हमें पूज्यवर पिताजी से यहाँ वन में लेकर के आए हैं,
आप विलंब ना करें और अपना सोमा यज्ञ प्रारंभ करें। हम दोनों भाई अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। ठीक है राम, ध्यान रखना, राक्षस ऊपर से भी यज्ञ भंग कर सकते हैं। आप ओम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। और इधर में सुने मारी चिन्ह साचर कोई, सुने मारी चिन्ह साचर कोई, लैसा भावा मन गोही। विख्यात जगत में मारीच मेरा नाम है। यान मुनियों के यज्ञ विध्वंस करना यही मेरा एक काम है। ये रावण के दरबार का मैं रत्न हूं अनमोल, इसीलिए मुझको मिली सेना की भारी टोल। ये यश मेरे बल का, यश मेरे बल का कहां नहीं छाया। आज तक कोई योद्धा लड़ने को सामने ना आया। रहने ना पाए सनातन धर्म कहीं, ए रावण की नियमावली का नियम है यही। क्यों भाई सबाऊ? सत्य कहते हो भाई साहब। हमारे महाराज का हमारे लिए यही आदेश है कि इस दुनिया में कहीं भी सनातन धर्म का नाम निशान नहीं रहना चाहिए। और ये वज्र दंत रक्तक प्रिय ताम्र नैन बलवान, लोकानल कौनानल है आनंद महान। कहो जो आनंद हमको प्रभो, सो इंद्र को नाहे। क्षुदित रहे निस दिन हम, उदर भरन कहा जाए। महाराज, हम राक्षस भूखे रहते हैं। आनंद तो बहुत है लेकिन भूखे हैं। क्या कहता है भूखा है? हाँ महाराज। अरे तुम्हारे लिए तो विधि ब्रह्मा ने बहुत कुछ ऐसा रचा है जिसे तुम खा सकते हो। ये जलचर, थलचर और गगनचर, भांत भांत के जीव हित तुम्हारे हीरे से ब्रह्मा ईश महीश। तुम्हारे लिए जल में, थल में, गगन में विधि ब्रह्मा ने अनेकों वस्तुओं को रचा है, तो फिर भी भूखा है। महाराज, नरकुल में नाथ नरकुल बन देखियत, ऋषकुल में शैल और सर ही लखाई है। नवचरण माह एक गुड्डी ही बचाई नाथ, जलचरण माह एक नाव ही न खाई है। कैसे समझाई मन ने कहू न आई, ये क्षुधा दुखदाई सो न एक हूँ बसाई है। अजब रजनी चरकी बनी है खवाई कैसी, बची चार पायन में एक चार पाई है। हमने आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को खा लिया, केवल एक पतंग को छोड़ा है। उसे क्यों छोड़ा है? आपके उड़ाने के लिए। अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत समझदार है तू तो। हाँ, और ये थल पे रहने वाले हमने चार पैर वाले सभी को खा लिया, केवल एक चार पाई खटिया को छोड़ दिया है। उसे क्यों छोड़ा है? आपके विश्राम करने के लिए। और महाराज, जलचरों में सभी जंतुओं को खा गए, केवल एक नौका को छोड़ा है, नाव उसे को। क्यों छोड़ा है नाव को? आपके जल विहार करने के लिए। अरे वाह वाह वाह, बहुत समझदार है तू। लेकिन हमें बहुत जोर से भूख लगी हुई है। जाओ और चाची ताड़का को बुला के लाओ, वही हमारे खाने की व्यवस्था करेगी। हाँ महाराज, हमको भी बहुत जोर से भूख लग रही है, हम भी दूध पिएंगे। और सुन, अपने छोटे भाई को अपने साथ लेता जा। आ गया? दोनों भाई साथ जाओ। चलो आओ। सुनो, इधर चलना है हमें। हो मैं तो चाची को ढूंढन जाऊं रे, मैं तो चाची को ढूंढन जाऊं रे, मैं तो चाची को ढूंढन जाऊं रे, मैं तो चाची को ढूंढन जाऊं रे। ढूंढ ढाड़ के चाची लाऊं, ढूंढ ढाड़ के चाची लाऊं, मन में
फिर हर साऊं रे। मैं तो चाची को ढूंढने जाऊं रे, मैं तो चाची को ढूंढने जाऊं रे, मैं तो चाची को ढूंढने जाऊं रे। इस गुफा के अंदर ही चलना पड़ेगा। क्यों? कि वो साधु संतों को खा करके इसी में आकर के सोती है। अच्छा चलो चलो। चल करके देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था चाची यहीं सो रही है। जगाओ इसको, आवाज लगाओ, यहाँ लगाओ। हाँ यहाँ आवाज लगाओ। चाची। अरे ऐसे चाची कहीं बोलने वाली है तो कैसे बोलेगी? देख मैं राक्षसी भाषा में जगाता हूँ अभी। जगाओ। चाची आओ 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 आओ, चाची कूर 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 कूर। है, नहीं जगने वाली है। कुछ उपाय करो। उपाय? हाँ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? अभी देखता हूँ। देखो। चाची की नबज कह रही है गुटुरगु मरे तू। मेरा मतलब है चाची मर गई। चाची मर गई? मर गई, अपने घर गई, हमारे लिए क्या धर गई। सत्य बात है। मर जाने दो, लेकिन सुनो जिसने चाची को मारा है वो इस जंगल में होगा, इसलिए पता लगा करके चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, फिर महाराज पूछेंगे, फिर दोबारा आना पड़ेगा, है ना। चलो तो पता लगाना है। चलिए। क्योंकि ऋषि महात्मा खाए खाए के मोटी है गई रे। ऋषि महात्मा खाए खाए के मोटी है गई रे। मुनि महात्मा खाए खाए के मोटी हो गई रे। और जब लड़ने का काम पड़ा तो लंबी सो गई रे। चाची किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी रे। चाची किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी रे। उस दिन हम यज्ञ विध्वंस करने गए थे। वो मुनि विश्वामित्र कह रहा था मैं तुम्हारे लिए कोई सूरवंशी लाल लाऊंगा। हो सकता है वो तांत्रिक बाबा जी है। चलो सबसे पहले उसी के आश्रम पर चलते हैं। चलो बाबा जी क्या करता है? जाओ और जा करके भीतर बाबा से कह दो कि इस जंगल के कोतवाल साहब आए हुए हैं। अच्छा, कोतवाल साहब आए हैं। हाँ जाओ। क्या हुआ? हाँ मैं बाबा के पास गया, हाँ, बाबा ने मेरा बहुत स्वागत किया, स्वागत किया है। खाने के लिए भोजन भी दिया। अच्छा हाँ, और ये कह रहे थे कि अपने कोतवाल साहब को शीघ्र भेज देना। शीघ्र भेज देना। हाँ, फिर खत्म हो जाएगा। मेरा नाम सुन के बाबा की फूंक निकल गई होगी। तरफ गए। जब तेरा इतना स्वागत किया है तो मेरा कितना स्वागत होगा। तो बहुत स्वागत किया है। हट जा पीछे। जाओ। अब मैं जाता हूँ। अरे तेरा सत्यानाश जाए तेरा। क्यों? ये स्वागत हो रहा था। जिनको हम मूर्ति समझ रहे हैं ना, हाँ, ये हाँ। मूर्ति नहीं है। ये बोलती भी है और मारती भी है। अच्छा, हाँ। तो इनसे बात करो। अभी इनसे ही बुलवाता हूँ, यहीं से गड़बड़ है सबसे ज्यादा। बुलाओ। श्रीमान थोड़ा इधर आइए। कहिए। आपका शुभ नाम? राम। आम? आम नहीं, राम। अच्छा अच्छा। आपके पिताजी का नाम? चक्रवर्ती महाराज दशरथ। अच्छा, चक्कर आते हैं आपके पिताजी को? अच्छा छोड़िए, सुनिए, कोई बात नहीं है, ये तो होती हैं बीमारियां। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या के। तो यहाँ किसके साथ आए हैं? अपने गुरुजी के साथ आए हैं। यहाँ आकर के कुछ गड़बड़ झाला किया?
गड़बड़। किसी को मारा? हाँ मारा। किसको? ताड़का को। ताड़का को मारा? हाँ। आपने मारा? मैंने। आपने मारा? हाँ। लोकानल, हो सकता है इन्होंने किसी दूसरी ताड़का को मार दिया हो, इसलिए जिस ताड़का को आपने मारा है उसके मूछें थी? स्त्रियों के कहीं मूछ हुआ करती हैं? हुआ करती हैं। इसकी बिल्ली के इतनी बड़ी मूछें। वो जानवर है। ये बात है। हाँ। चलो छोड़िए, कोई बात नहीं है। उसके पूछ थी? पूछ स्त्रियों की कहीं पूछ हुआ करती है? होती है ना। इसकी कुत्ती के इतनी बड़ी पूछ है। वो भी जानवर है। वो भी जानवर है। हाँ। सब जानवर है। सब जानवर। चलिए कोई बात नहीं, आपने मारा है। हाँ। आपने मारा है ना जी। अब हमारे महाराज मारी सुबाहु आएंगे, उनको भी मार देंगे। उनको भी मार दोगे? हाँ। सबको मार देते हो या किसी को छोड़ते भी हो? जो रणांगन में हमें पीठ दिखा देता है उसे छोड़ देते हैं। पहले क्यों नहीं बतलाया? दिखाओ। ये पेट हमारा और ये पीठ। पेट क्यों दिखा रहे हो? हमको मत मारना। ठीक है। ठीक है ना? जाओ। तो आपने मारा है? हाँ। लोकानल, मुलजिम साफ बयान दे रहा है। चलो मुकदमा हाई कोर्ट श्रीलंका से लड़ेंगे आप। सुने मारी चिन्ह सागर कोई, जय सहाय धावा मुनि गोई। महाराज क्या हुआ? चाची मर गई। क्या कह रहा है? चाची मर गई? मर गई। ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर किरमा कसा का गिर गया? जाहिर निज़ाम मुजरिम को हो, मैं उसको सजाए मौत दूं, दर के तख्तेदार पर मुल्के आज़म को भेज दूं। किसने किया है ये? और फिर हमारी चाची में तो 10,000 हाथियों का बल था। बस 10,000 था? हाँ। कोई 15,000 हाथियों के बल वाला आ गया और मार दिया। उसे मारा किसने? पता लगाया? वो विश्वामित्र है, वो लाया है 2 लाल। लाल नहीं, वो लाल नहीं, वो लाया है अपने कौल। उन्होंने ही मारा है चाची को और वो आपको भी मार देंगे। खामोश हो जा मूर्ख कहीं के, हमें मारने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। बिलाम नहीं, जितनी शीघ्रता हो सके विश्वामित्र की कुटिया को घेर लो। आक्रमण! एक नारी को मारकर तो उछल रहा रणबीच। देख तेरे सामने आ पहुंचा मारीच, आ पहुंचा मारीच। शमल के कदम बढ़ाना, आज मुश्किल है तेरा यहाँ से बच के जिंदा जाना। अरे बहुत दिनों से सुना था मारीच तेरा नाम, गर्भुजाओं में ताकत है तो कर बेशक संग्राम। छोड़ूंगा ना मैं दुनिया में तो जैसे पापियों का नामो निशान वाकी, उड़ेंगे व्योम में पुर्जे ना होंगी हड्डियां बाकी। बनेंगे क्रोध की अग्नि, जला देंगे झुलसा देंगे, बनाकर जीवन की लाश कीचड़ों को खिला देंगे। हमको मिटा सके इतना किसी में दम नहीं। ये सारा जमाना तो हमसे है, हम जमाने से नहीं। आ युद्ध कर। चल। सुनवारी चिन्ह सासुर कोई, ऐसा धावा मन द्रोही। परवान राम ते मारा। मारीच से मुझे आगे भी काम लेना है। बिना फर का बाण मारकर समुद्र को उस पार फेंके देता हूँ। बिना फर का बाण भगवान श्री राम ने मारा, मारीच को जनता के पार फेंक दिया। ये क्या हुआ महाराज? आपके भाई देखिए वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। भाई साहब को आकाश मार्ग से दूर फेंक दिया। कोई बात नहीं है। अरे ओ राम, आज स्वभाव है जी, तुझे भी वही फल चखाता हूँ। हाँ, बात करने का समय नहीं। हाँ। चलो युद्ध करो। हम युद्ध करें? ऐसा है, हाँ, सबसे पहले तुमको युद्ध करना है। चलो। हमको युद्ध करना है। हमको आपने पहले क्यों नहीं कहा था? नहीं, एक ही बार में दोनों का मस्तक अलग करते हम। युद्ध करें। ठहरिए, ठहरिए। हम धर्म का लड़ाई लड़ेंगे। हम कहेंगे लड़ाई शुरू तो लड़ाई शुरू, हम कहेंगे लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद। लड़ाई शुरू।
पानी। भाई भी चला गया, सेवक भी चला गया, बड़ा वफादार सेवक था। सेवक धरो, इसका सर काट लो। ये बड़ा मनोरंजन करता था, इसकी याददाश्ती हमको बनी रहेगी, इसलिए इसका सर काट लो। आप गिनती बोलिए। 1 2 और ये क्या हो रहा है? तू तो मर गया था ना? हाँ मैं मर गया था, लेकिन आप मरे हुए का भी सर काट रहे हो, इसलिए मुर्दा खड़ा हो गया। मूर्ख, कहीं मुर्दा कहीं बोलता है। आप लड़िए पहले। आज स्वभाव आ तुझे भी वही फल चखाता हूँ, जहाँ तेरी चाची गई वहीं तुझको पठाता हूँ। कर चुका विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत, विघ्न डाले धर्म कार्यों में मुनियों के बहुत। अब तुम्हें जाहिर होगा ये हमारा बाण है, समझ जा स्वभाव, ये तुम्हारी मौत का सामान है। राम, यूं गरजने से विजय होती नहीं संग्राम में, विजय होती है जब ताकत हो कुछ रान में। मसल मसूर कायर कुछ करते नहीं, यूं गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। आओ युद्ध करो। पावक सरस बाहु गुण मारा, अनुजन साचर कटक संगारा। अनुजन साचर कटक संगारा, अनुजन साचर कटक संहारा, अनुजन साचर कटक संहारा, अनुजन साचर कटक संहारा। मारे असुर तुझ निर्वैकारी, स्तुति करें देव मुनिधारी। रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से स्वभाव मारी आज राक्षसों का विनाश किया और यज्ञ को पूर्ण किया। मुनि बड़े प्रसन्न हुए, देवता बड़े प्रसन्न हुए, पुष्प वृष्टि की। बेटा राम, तुमने ऋषि मुनियों को प्रसन्न किया है, पर ये सामने से कौन आ रहा है? राम, अभी जनकपुर से एक पत्र वाहक आया था और वह जनक जी का संदेश लाया था। महाराज विदेहराज सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। कहो बेटा, तुम्हें अब अयोध्या जाना है या जनकपुर चलना है? गुरुदेव, हमारी तो यही इच्छा है कि कुछ और दिन आपके श्री चरण कमलों की सेवा पूजा करें। क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धन सुयज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि पर के साथा। आश्रम एक देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु ताहनाई। खग मृग जीव जंतु ताहनाई। ये आश्रम कितना सुंदर है। यहाँ पर नदी है लेकिन नदियों में जल नहीं है, वृक्ष हैं लेकिन वृक्षों पे पत्ते नहीं हैं। बड़ा ही रमणीक स्थान है गुरुदेव, लेकिन ये सामने आश्रम, इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखिए गुरुदेव, एक स्त्री के आकार में और पत्थर में परिणित शिला, ये सब क्या है गुरुदेव? कृपा करके बताइए। बेटा राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर कभी हरियाली थी, सारी वस्तुएं थी, किंतु आज ये बियाबान जंगल हो गया है। ये सब कैसे हुआ, कैसे साप लगा? ये सामने देख रहे हो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इससे भी कैसे साप लगा? आओ मैं तुम्हें अपनी योग दृष्टि से दिखाता हूँ। आइए। योग दृष्टि के द्वारा महामुनि विश्वामित्र दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम को किस प्रकार से साप लगा अहिल्या को। पूछा मुनि सदा प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। बोलिए महाराज इंद्र की जय। महाराज प्रणाम। ठीक है, प्रसन्न रहो। सुनो देव मंडली का समाचार।
महाराज, ये खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फर्शंद है। हम जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। महाराज, आपकी प्रजा कुशल मंगल है। क्यों नहीं, जब तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि प्रजा कुशल मंगल से है, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, तो तुम्हारे शब्दों को सुन के हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आज तुम्हारे कारण ही ताज में परियों का हूं, दिग्पालों का रक्षपाल, ये वज्रधारी मैं प्रभु और दुष्ट जनों का महाकाल। धान जिनका हरि में है उनका रक्षक मैं सदा, जो नहीं बचते हरि को उनके लिए मेरी गदा। हो गरीब या बादशाह दोनों पे मेरी शम नजर, ये पाप का त्यागन करो, धर्म से आए लहर, नर वही उत्तम है जो पालन करेगा ये नियम। नियम अगर झूठे बने तो निश्चय ही बनूं मैं उसका यम। चंद्र और सूर्य, हम तुमसे एक बात जानना चाहते हैं। वो यही जानना चाहते हैं कि जितनी सुंदरता हमारे देवलोक में है, क्या इससे अधिक सुंदरता मृत्युलोक में है? हमारे यहाँ रंभा, उर्वशी, मेनका, त्रिलोत्मा, नाना प्रकार की अप्सराएं हैं, एक से एक सुंदर है। तो क्या इनसे भी अधिक सुंदर कोई मृत्युलोक में स्त्री है? सूर्य, अवगत कराओ। महाराज, जब मैं निकलता हूँ मेरे ही प्रकार से स्त्रियां अपने अपने भवनों में घुस जाती हैं। महाराज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूर्य, तुम्हारा तेज ऐसा है कि जिसे सुंदर सुंदर बालाएं शयन नहीं कर पाती, वो अपने गृह में प्रवेश कर जाती हैं, बाहर नहीं निकलती। कोई बात नहीं। चंद्र, तुम तो बड़े ही शीतल हो, तुम्हें देने के लिए तो कभी सभी सुंदर सुंदर बालाएं अपने अपने गृह से बाहर आती हैं, तुम तो सभी को देखते हो। अरे तुम तो हमें अवगत कराओ कि कौन है वो सुंदर बाला। महाराज, जिस समय मैं निकलता हूं तो पृथ्वी पर जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं वह मुझे अर्घ देने के लिए निकलती हैं। मैंने जहां तक भी देखा है तो मुझे तो बस गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ही सुंदर लगी है। अहिल्या, अहिल्या, मुझे भी याद आया चंद्र, तुम्हारे नाम लेते ही जिस समय पिता में ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया था तो उसका विवाह हमारे ही साथ होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश पिता में ब्रह्मा ने गौतम ऋषि के साथ उसका पानी ग्रहण संस्कार कर दिया। सूर्य, तुम भी विश्राम करो। चंद्र महाराज, तुमसे हम एक विशेष परामर्श करना चाहते हैं। आज्ञा करें। परामर्श यही करना चाहते हैं कि हम गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम हमें यह अवगत कराओ कि हम उसके साथ कैसे छल कर सकते हैं। कोई विधि है जो कि हम उसके साथ छल कर सकें? हाँ महाराज, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। प्रातःकाल मुनि गौतम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो यदि आपकी आज्ञा होगी तो प्रातःकाल ना होकर के अर्धरात्रि के समय मैं अरुण सखा बन के बोलूंगा। मुनि गौतम समझेंगे कि प्रातःकाल हो गया है, वह अवश्य ही गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। जब वह गंगा स्नान करने के लिए चले जाएं, तो आप मुनि गौतम का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश करना। चंद्र, हम तुम्हारे कहने का अभिप्राय समझ चुके हैं कि वो गौतम अरुण शिखा की आवाज सुन के प्रातः काल होने पे गंगा स्नान करने के लिए जाता है। आज तुम अरुण शिखा बनकर प्रातः काल ना बोलकर रात्रि में बोलोगे तो वो तुम्हारी आवाज सुनकर गंगा स्नान करने के लिए जाएगा। वही हमारे लिए सुंदर अवसर होगा, हम गौतम ऋषि बन के उसकी कुटिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो देर किस बात की है, तू चलकर अरुण शिखा बन जा, मैं गौतम ऋषि बनाता हूँ, तू गौतम ऋषि को बहकाना, मैं अहिल्या को छल लाता हूँ। विलंब नहीं, जितनी शीघ्रता हो सके कुटिया पे जाओ और ध्वनि करो। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम तारे राम उबारे, राम तारे राम उबारे, राम नाम जस गाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा।
सुबह या तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सुबह या तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम और मैया गाएगा, मन के दीप जलाएगा। राम और मैया गाएगा, मन के दीप जलाएगा। राम ही तारो राम उबारे, राम ही तारो राम उबारे, राम नाम दोहराएगा। राम और मैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम और मैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। इधर में गौतम ऋषि विश्राम कर रहे हैं। चंद्रदेव सुबह के पहले ही मुरवा बन करके आवाज लगाई। आवाज को सुन करके ऋषि गौतम उठे। अहिल्य, देखो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अरुण का कुटिया के समीप आकर के आवाज लगा रहा है कि गौतम ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सोने का समय नहीं। नित प्रति की भांत माँ गंगा में स्नान करने के लिए जाओ गौतम। अल्लाह मेरे वस्त्रों को लेकर के आओ अहिल्य, मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा। स्नान करने के लिए चल दिए गौतम ऋषि। और तुम भी प्रिय नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कुटिया में भगवान का भजन करना। अंजना को भी जगा देना, वो भी स्नान आदि करके भगवान का ध्यान करे। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, प्रसन्न रहो। राम और मैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम और मैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। इधर में इंद्र, अरे वाह वाह वाह, चंद्र धन है तेरी बुद्धि के लिए। तू तो बुद्धि का हिमालय है, हिमालय। कितनी चतुराई से अपना कार्य किया है। और वो गौतम भी उसके बहकावे में आ गया। जब गौतम गंगा स्नान करने के लिए चला गया तो अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अभी गौतम का वेश बनाता हूं और कुटिया में प्रवेश करता हूं। चल मेरी माया। गौतम का उत्थान किया इंद्र ने। आप पहुंचे कुटिया के समीप। अब तो मैंने गौतम का भेष बना लिया है। यही तो कुटिया है गौतम की यार। गौतम स्नान करने के लिए चला गया। वाह चंद्रदेव वाह, जैसी आशा लेकर के मैं आया था तूने अपना काम कर दिया। और अब मैं भी अपना कार्य करने के लिए आगे पांव बढ़ाता हूँ। अब गौतम की कुटिया में प्रवेश करता हूँ। अहिल्या कहीं पहचान तो नहीं लेगी? नहीं। अहिल्या पहुंच गए। अहिल्या दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अहिल्या। गंगा स्नान के लिए गए थे ना? मैं स्नान करने के लिए गया था। क्या बताऊं अहिल्या,
मेरे मस्तक में दर्द होने लगा। मैंने सोचा कि कुछ समय और विश्राम करके मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा। अभी तो ऐसा लगता है कि आज अर्धरात्रि है। आए आओ आओ। विश्राम प्रवेश कर गए, नहीं समझ पाई अहिल्या, उनके रूप को नहीं पहचान पाई। इधर में गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चल दिए गंगा मैया के समीप में। श्री गंगा मैया तेरी लहरें मन भाई, गंगा तेरी लहरें मन भाई, हरि चरणन से निकसी सुरसरी, हरि चरणन से निकली सुरसरी, ब्रह्म में कमंडल आई, तेरी लहरें मन भाई। ओ गंगा मैया तेरी लहरें मन भाई, भागीरथ तपस्या कीनी, शिवले शीश चढ़ाई, हरि क्षेत्र है सुकर क्षेत्र, कर्ण क्षेत्र को धाई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। हो गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। बार बार गौतम आपके लिए प्रणाम करता है। आपकी महिमा का कोई गुणानुवाद नहीं गा सकता। नीचे वह बारिया पे कश्यप है सवार, कश्यप पे सवार शेष नाग काला है, शेष पे सवार एक अवनी भारहु दबा राखो, अवनी पे सवार एक पर्वत विस्तारा है, पर्वत पर सवार कैलाश गिर, और गिर पे सवार एक नंदी अस्वारा है, नंदी पे सवार शिव, और शिव पे सवार जटा, जटान में सवार मात गंगा की धारा है। और गंगा मैया की जो महा में स्नान करने के लिए आता हूँ। वस्त्र रखे किनारे पर, प्रणाम किया गंगा माँ को, और जैसे ही कमंडल गंगा माँ में डाला, अरे दुष्ट तू कौन है जो अर्धरात्रि के समय मुझे जगा रहा है? अर्धरात्रि? माँ गंगा, आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या गंगा माता भूल गई जो ऐसा शब्द सुनाया है? तुम्हारा पुत्र गौतम ही स्नान करण को आया है। मैं तो आपका पुत्र गौतम हूँ माँ, गौतम हूँ। क्या पुत्र गौतम? हाँ माँ। क्या बस तुम ये भूल गए कि अभी प्रातः काल नहीं हुआ है पुत्र, अभी तो अर्धरात्रि है। क्या कहा माँ? ये अर्धरात्रि है। मैं तो प्रतिदिन की भांति अरुण सखा की आवाज सुनकर के स्नान करने के लिए आया करता हूँ। तो क्या ये आज मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है, कोई छल हो रहा है? तो ठीक है माँ, तुम्हारे साथ छल हो रहा है। बस तुम शीघ्रता से जाओ, जा करके देखो तुम्हारे साथ छल हो रहा है, छल हो रहा है। मैंने तो जागृत अवस्था में क्या स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दिया। आखिर मेरे साथ छल करने वाला है तो वह है कौन? जय मां मुझे शक्ति दो। जय शिव। ध्यान लगा करके देखता हूं कि कौन वो पापी है कि जिसने आकर के मेरे साथ छल किया है। जय मां गंगा, जय वो नीच इंद्र अपने स्वर्ग को छोड़ करके मृत्यु लोक पर एक भारत की बाला का धर्म नष्ट करने के लिए, पति पे धर्म नष्ट करने के लिए वो मेरी कुटिया में छल करने को आया, और उसका साथ देने के लिए ये चंद्र और उस का रूप बना करके आया। तो आज याद रखना, अगर तुम लोगों ने मिल करके ये काम किया है, संत की इज्जत में
तुमने धब्बा लगाया है, तो मैं भी आज तुम्हारी करनी का फल तुम्हें चखा करके लाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम गौतम है। माँ गंगा की आज्ञा समझ करके चल दिए। गौतम ऋषि अपने आश्रम की ओर क्रोध से भरे हुए आए। कुटिया के समीप में देखा चंद्रदेव की करतूत, क्रोध आ गया। नीच, तूने एक कामी का साथ दिया, मन में बिल्कुल विचार नहीं किया कि ये भारत की भव्य बालाएं अपना पति व्रत धर्म रखने के लिए तेरे लिए अर्घ देती हैं, और आज तूने इतना उज्जवल होकर के ऐसा निंदनीय कार्य किया, तो जैसा तूने किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। जब तक इस पृथ्वी पर गंगा और जमुना रहेंगी, तब तक गौतम की मृगछाया का चिन्ह तेरे शरीर में आज भी दाग लगा हुआ है चंद्र में। ये ऋषि गौतम का ही सांप है, मृगछाला का सांप है, जो आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्रोध शांत नहीं हुआ। आइए दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया। इंद्रदेव देख करके मारे घबरा गए। इंद्रदेव भागने लगे। नीच, कुलहंगार, उत्पाती, तुझे ऐसा नीच कृत्य करते हुए शर्म नहीं आती? चल भाग ले। और भाग ले। कहां भाग करके जाएगा? पांव पकड़ के तुझे नीचे खींच लूंगा। तेरी भागने की सीमा समाप्त हो गई है। पापी, तुझे मरने के लिए सामने कुआं है, इसमें डूब करके मर जा। तुझे आज एक छिद्र से इतना बड़ा मोह हो गया, इतना बड़ा तू कामी हो गया कि एक भव्य बाला का पति व्रत धर्म नष्ट करने के लिए तुझे एक भग से इतना बड़ा मोह, एक छिद्र से इतना बड़ा मोह। तो मैं तुझे साफ देता हूं कि तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाए, ऐसा साफ दिया। पृथ्वी को शांत नहीं हुआ। अहिल्या को देखा। अहिल्ये, वाह, अब तो तेरे श्वास की गति भी रुक गई। कुंठा नारी, तू तो कहती थी कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूं। अगर तू पतिव्रता स्त्री थी तो तेरे पतिव्रत धर्म में इतना बड़ा तप था, इतनी बड़ी शक्ति थी। अगर तू चाहती तो देवराज इंद्र को जला करके राज कर सकती थी, पर तेरी बुद्धि भी एक पत्थर जैसी हो गई। तूने संत के जीवन में कितना बड़ा कालमा लगा दिया है। इस कालमा को मैं पश्चाताप के आंसुओं से भी नहीं धो पाऊंगा। क्या नाक जड़ से काट डाली? खूब नारी, वाह वाह, ये कर दिया मूसा मेरा और हो गई इज्जत तबाह। ये 7 पुस्तों तक न तेरा दाग धोया जाएगा। और बेहा बेशरम कह करके संसार में तेरा नाम रोया जाएगा। तेरी बुद्धि पाषाण जैसी हो गई, तुझे कुछ ज्ञान नहीं रहा। तो मैं तुझे साथ देता हूं कि आज से तू पत्थर हो जा, पत्थर हो जा। पत्थर होने का साफ दे दिया। दृष्टि गई पुत्र की ओर। अंजना, तू भी अपने माँ के पाप में शामिल हो रही है। तू भी खड़ी खड़ी इस पाप को तक रही है। तू भी अपने पिता को नहीं पहचान पाई कि ये मेरा पिता है या कोई अन्य व्यक्ति है। तूने भी अपनी माँ की मति में सहमति रखी है। तो मैं तुझे साथ देता हूं कि तुझे कुंवारी को पुत्र होगा। चारों ओर साफी का वातावरण फैल गया। इंद्र घबरा गया, चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम, क्षमा करिए। इंद्र को चरणों में गिरते हुए देखा, क्रोध शांत हुआ कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है। दया आ गई। मुनि श्रेष्ठ, आपने जो मुझे श्राप दिया है वो अमिट है, मिट नहीं सकता, मुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप मेरे उद्धार का कारण बताएं। देवराज, तेरा इंद्र तो तेरा अपराध है इंद्र, ये क्षमा करने के योग नहीं है।
अगर हम तुझे क्षमा नहीं करेंगे तो तेरी दुष्टता में और हमारी साधुता में अंतर ही क्या रहेगा। जो मैंने तुझे हजारों छिद्र होने का शाप दिया है, ये हजारों नेत्र हो जाएंगे। त्रेता के चतुर्थ चरण में राम का अवतार होगा। राम धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए जनकपुर जाएंगे। उस समय वहां जाकर के धनुष का खंडन करेंगे तो समस्त देवता दूल्हे रूप के दर्शन करने के लिए आएंगे। कोई 8 नेत्रों से दर्शन करेगा, कोई 3 नेत्रों से दर्शन करेगा, पर तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है, जो छिद्र वो नेत्र हो जाएंगे। तू सहस्र नेत्रों से जाकर के राम जी के दर्शन करेगा। जाओ जाओ। आपने मुझे जो शाप दिया है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन आप मुझे ये बतलाइए कि मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा नाथ। अहले, जो तुमने ये पाप किया है ये कोई साधारण पाप नहीं है। तूने इस गौतम के कुल को बहुत समय तक के लिए कलंकित कर दिया है, बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। परंतु मैं तेरे साप का मोचन बताऊंगा। पत्थर होने का साप मैंने तुझे दिया है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिस मार्ग से जाएंगे उसी मार्ग में तू शिला के रूप में पड़ी रहेगी। राम जी की चरण रज तेरे मस्तक से लग जाएगी और तू पुनः अपने इसी रूप में हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है। पुत्री को देख करके बेटी आंखों में आंसू भर गए। हे पिताजी, आपने इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, आपने मुझे क्यों श्राप दिया? अब आप मुझे ये बतलाइए कि इसमें मेरा उद्धार कैसे होगा? हाँ बेटी अंजना, तेरा कोई दोष नहीं था बेटी, तेरा कोई दोष नहीं था। तुझे तो निर्दोष को ही ये शाप लगा है। परंतु बेटी तेरे पिता का जो शाप है ये अकाट्य से कोई काट नहीं सकता। भला पुत्री और पिता के लिए इससे बढ़कर के कौन सा कलंक होगा। जो पिता के दरवाजे पर कन्या के लिए पुत्र हो जाए, कन्या को कलंक लग जाए, इससे बढ़कर के दूसरा संसार में कोई कलंक नहीं होगा। परंतु बेटी पिता का आशीर्वाद है कि तुझे कुंवारी को पुत्र अवश्य होगा। पंत तेरा पुत्र कोई साधारण सामान्य नहीं होगा। वो गुणों में गुणवान और बलों में बलवान, वो राम का भक्त जिसका कि नाम वीर हनुमान होगा। बोलो वीर बजरंगबली की। मैं भी इस स्थान पर नहीं रहूंगा। चारों ओर ये पाप का वातावरण हो गया। मैं भी जाकर के जंगलों में अब तपस्या करूंगा। ये सारा वृत्तांत अपने योग बल से दिखाया ऋषि विश्वामित्र ने। गौतम नारी साप बसे उपल दो धरती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। आपने सारा कारण देखा, अब अपने चरणों की रज दो, इसका उद्धार करो। गुरुदेव, मैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, फिर कैसे चरण रखूँ इस पर? इधर आपकी आज्ञा है पाप में हुक्म मानू ना अगर। हे गुरुदेव, करूँ मैं क्या? ये धर्म संकट बड़ा भारी है, चरणों की रज कैसे दूं? ये गौतम ऋषि की नारी है। नारी अभी नहीं है, अभी तो पत्थर है, पत्थर की कोई जाति नहीं होती। इसलिए जब इसमें प्राण आ जाए तब इसके चरणों की रज अपने मस्तक पर चढ़ाना। किंतु अभी ये पत्थर है, अपना चरण ऐसे दो, क्योंकि तुम्हारे चरणों के द्वारा ही इसका उद्धार है, इसलिए इसका उद्धार करो। गुरु की आज्ञा मान के भगवान श्री राम ने पवन देव की यहाँ पर सहायता ली और चरण स्पर्श कराया। चरण स्पर्श करते ही पर सत्य पद पावन शोक न सावन,
प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही, अत प्रेम अधीरा भुलत शरीरा, मुख ने आवै बचन कही, अख से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीना प्रभु का छीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अत निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान ब्रह्म जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण विपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाय पाय सर नहीं आई। हे भगवान, मैं एक अपवित्र नारी हूँ और प्रभु आप इस समस्त संसार को पवित्र कर देने वाले हैं। हे भगवान, आपका जो ये नाम है ये मनुष्य को संसार रूपी भव सागर से पार करने वाला है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ प्रभु। मुनि साप जो दीना अत फल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखे भर लोचन हरि भव लोचन, एहि लाभ शंकर जान। और भगवान, मेरे स्वामी ने मुझे जो साप दिया था वह साप नहीं, आज मुझे वरदान होकर के लगा है। हे प्रभु, जो आपके मैं दर्शन कर रही हूँ, आपके दर्शन के लाभ को तो एकमात्र भगवान शंकर ही जानते हैं। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मागो पर आना, हर कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पारा। और भगवान, मैं आपसे क्या वरदान मांगू? मैं तो भोले स्वभाव की स्त्री हूँ, वरदान मांगना जानती नहीं हूँ। हे प्रभु, आप मुझे यदि वरदान देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरा जो ये मन रूपी भौरा है ये सदैव आपके चरण कमल रस का पान करता रहे। पद सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज दे पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। हे भगवान, आपके इन श्री चरणों से गंगा जी उत्पन्न हुई, जो समस्त संसार को पवित्र कर देती हैं, पावन बना देती हैं, जिनके चरणों का पूजन श्री पितामह ब्रह्मा जी करते हैं। आज वही चरण मेरे मस्तक पर रखे गए प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गई प्रभु। भगवान ने कहा तुम अपने लोक के लिए ले जाओ। ए भात से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो मन अत भावा सोबर पावा, हे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहत दयाल, तुलसीदास सटते भज छाण कपट जंजाल। बेटा राम, देखो ये सामने जो तुम नदी देख रहे हो, इसको देख करके आश्चर्य नहीं करना। ये नदी तुम्हारे ही पूर्वजों के द्वारा लाई गई है, जिसका नाम भागीरथी गंगा है। आओ इसमें पन्ना पुजारियों को दान करते हैं, स्नान करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मैं देवन पाए, हर्ष चले मुनि वेद सहाया, वेग विदेह नगर निराया, वेग विदेह नगर निराया। ये सामने जो अमराई है, यहीं पर कुछ देर विश्राम किया जाए। कोई सेवक, ये बाबा प्रणाम। प्रसन्न रहो भाई। आप कौन हैं? बाबा
मैं यहाँ का माली हूँ। ये बाग किसका है? ये बाग विदेह राज महाराज का है, लेकिन आप यहाँ भीतर कहाँ आ रहे हैं? भाई विदेह राज का है ना, तो उन्हीं ने हमको बुलाया है। उनसे जाकर के आप कहो कि विश्वामित्र बक्सर वंश से आए हैं। क्या है यहाँ पर? बुलाया है क्या? हाँ। आप अपने महाराज को बुला लाइए। तो फिर ठीक है, आपने पहले क्यों नहीं कहा ये बगीचा तो आप ही का है बाबा? अच्छा, आप ठहरिए, जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। महाराज जनक के समीप में दूत गया, वो माली गया, आदेश सुनाया। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। शीरध्वज महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मैं प्रथम अमराई से माली आया हूँ। वहाँ पर मुनि विश्वामित्र जी अपने 88,000 शिष्यों के सहित पधारे हुए हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र हमारे नगर के समीप पधार चुके हैं 88,000 ऋषियों के समेत। हाँ महाराज। ठीक है, विलंब मत करो और ब्राह्मण मंडली को तैयार करो, विद्युत ब्राह्मणों को जो स्वस्ति वाचन करते हुए, और भाट मंडली को समस्त एकत्रित होकर के हम उनका स्वागत करते हैं। शीघ्रता करो। संचरने थर माता तीने अशीष मुदिते मुनीनाथ, कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निकट बैठा। बार बार कुशलता पूछ करके ऋषि विश्वामित्र ने महाराज जनक को अपने समीप में बिठाया, सभी को बिठलाया। इतने में ही भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता, प्रेम मगन मन जान नप कर विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाय श्री गदगद गिरा गंभीर। भगवान श्री राम की छवि को देख करके महाराज जनक बड़े गदगद हो गए, पूछने लगे, हे भगवान, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। आपने यहाँ पधार करके मुझे कृतार्थ कर दिया है, परंतु भगवान इन दोनों सुंदर राजकुमारों को देख करके मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। आप ये बताएं, आप इनका परिचय मुझे दें कि ये कौन है? वास्तव में ये किसी रकुल के तिलक हैं या किसी राजवंश के पालक हैं? हे भगवान, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्म जिसे नेत नेत कहकर के जिसका गान करते हैं, क्या वही ब्रह्म युगल स्वरूप में इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं? हे राजन, आप जो कहते हो वो सत्य कहते हो, क्योंकि एक प्रिय सब ही जहां लग प्राणी। संसार में जो भी प्राणी हैं, ये उनको प्राणों के समान या प्राणों से अधिक प्रिय हैं। इस बात को सुन करके भगवान श्री राम मुस्कुरा गए। इसमें भी रहस्य है, लेकिन फिर भी बदला ऋषि विश्वामित्र ने, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममित लागे नरेश पठाए। ये अयोध्या के राजा महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण, और इन्हीं दोनों भाइयों ने मेरी यज्ञ रक्षा की है। मारी सुबाहु ताड़का आज सभी का वध किया है। मुनि तब चरण देख के राव, कह न सको निरपुर प्रभाव।